आज़ाद नहीं है। नहीं हूँ मैं आज़ाद। आज़ाद मुल्क नहीं है हमारा। जब तक ये नून लीग इधर है ना तब तक आज़ाद नहीं है। हुकूमती चोरों की है। आपने क्या खरीदा है? मैं भी खरीदने आया हूँ, मैं भी खरीदूंगा। बच्चों के लिए कुछ झंडे खरीदूंगा, कुछ बाजे खरीदूंगा, कुछ इमरान खान की तस्वीरें खरीदूंगा। कितने का मिला है? तकरीबन 3,000 पर लग गया इस पे। 3,000 का एक सूट। 2 बच्चों को सूट आया फिलहाल। मतलब ये 14 अगस्त पे डालना है। जी। गरीब बंदा बेचारा अपनी बेटी के लिए अगर यही सूट लेने आए तो 1500 का अफोर्ड करेगा? कोई भी नहीं करेगा कभी भी, हम लोग भी नहीं कर सकते, बट ये है कि उनकी खुशी देखनी है हमने आगे। ये जो झंडियों का पैकेट लिया जी। है ये पहले कितने का था? पहले ये 150 रुपए का 150 का। आज कितने का मिला? 250 का मिला। 250 का मिला। बच्चे के लिए सूट लिया लेकिन बेटी के लिए लेने का पैसे नहीं है। सब भी बहुत कमजोर होते जोर है बता, एक दिन ही पहनना तो इसका स्टॉक खत्म हो कितने का मिला आपको? 300 का मिला मुझे। 300 का मिला। वो भी बहस करने के बाद 500 का कह रहा था, करते करता यार मारा बंदा हो, तेरी मेहरबानी, मैं भी तेरी तरह मजदूर बंदा है मान ले। बेटी के लिए चल ठीक है, बेटी के लिए मैं अब सुबह आऊंगा, इनसे पैसे नहीं है अब इतने। नाराज नहीं होगी आज लेके जाएंगे? ये तो छुपा दूंगा जाके। अस्सलाम वालेकुम। आज जिंदा दिलाने लाहौर में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे बाजार की हालत देख सकते हैं कि कैसे खच्चा खच जो बाजार है वो भरा हुआ है। और अगर आप मैं रोड की सूरत हाल आपको दिखाऊं, अगर मेरा कैमरा मैन रोड की सूरत हाल दिखाए तो रोड में भी आप देख सकते हैं कि सबज हिलाली परचम की जो बहार है वो आप रोड पे दिखाएं जरा, कैमरा घुमाएं जी। ये आप रोड पे देखें तो सबज हिलाली परचम की जो है वो बहार ही बहार है, लेकिन ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो बहुत ही यहाँ पे मुश्किलात है। अगर मैं आपको आगे बढ़ाऊं तो आप इधर देख सकते हैं मेरे पीछे कि सबज हिलाली परचम जो है वो इस बार महंगा तो हो गया है लेकिन रश वैसे का वैसा ही है। अगर पीछे तक जहाँ तक आपकी हद्दे निगाह जाए तो आप देख सकते हैं हर बंदे ने मुल्क पाकिस्तान का परचम लहराया हुआ है। यहाँ पे लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगाए हैं, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पीछे हद्दे निगाह देख सकते हैं कि जो मुल्क पाकिस्तान का जो परचम है उसकी निगाह देखें। आपके यहाँ पर जो परचम है ये सबसे बड़ा परचम, उससे इससे बड़े भी परचम है नाज़रीन किराम। अगर आपको मैं बाजार के हालात दिखाऊं तो आप बाजार के हालात देखें कि यहाँ पर आवाम का जो रश है, हजूम है, वो भी जैसे जैसे आपको पता है आज जो गर्मी की शिद्दत है वो भी थोड़ी सी कम है, नॉर्मल है, लेकिन मौसम भी अच्छा बना हुआ है। अगर बाजार के हालात दिखाए जाएं तो बाजार में भी खचाखच रश बढ़ा हुआ है। यहाँ पर छोटे बच्चे बड़े सभी अपने घरों में झंडे लगाने के लिए यहाँ पर शॉपिंग में मसरूफ हैं। और अगर आपको स्टॉल्स की बताया जाए तो स्टॉल में मुख्तलिफ किस्म के लड़कियों के लिए जो गजरे टाइप बने हुए हैं वो स्टॉल पे बैन वगैरह, यहाँ पर सभी चीज़ें जो हैं वो इस बार 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए की दी जा रही है। मुल्क पाकिस्तान में जब भी कोई इवेंट आता है तो 10 रुपए की चीज़ जो होती है वो 20 रुपए की कर दी जाती है, लेकिन झंडों का भी यही हाल है, यही सूरत हाल है। अगर मैं आपको छोटे बच्चों से मिलवाऊं या बात करवाऊं तो आप उन्हीं की जुबानें सुन लें कि जो 50 रुपए की चीज़ थी वो इस बार 100 रुपए की दी जा रही है। और वो जो झंडा जो हम अपने मुल्क पाकिस्तान का झंडा अपने घर पे लहराते हैं वो झंडा इस बार 100 रुपए का झंडा 500 रुपए का दिया जा रहा है। मुल्क पाकिस्तान के ये हालात हो गए हैं कि हम अपनी खुशी में गरीब बंदा अगर एक झंडा लेके अपने घर में लहराना चाहता है तो वो भी नहीं लहरा सकता। अगर गरीब बंदा बेचारा यहाँ पर अगर आए वो एक 200 रुपये अगर अपनी पॉकेट में लेके आए तो 200 रुपये का यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो झंडा 200 रुपये का वो इस बार 500 रुपये का मिल रहा है। आइए मैं आपको सूरत हाल दिखाता हूँ और वहाँ से आगाह करते हैं आपको। राम, मैंने आपको जो बताया वो तो अपने मुंह से बताया, आवाम के मुंह से भी सुनते हैं और वो भी हालात आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं? लाहौर से ही। लाहौर से ही आए हैं। फर्स्ट टाइम शॉपिंग कर रहे हैं 14 अगस्त की या पहले भी कब की है? नहीं, बच्चों के लिए तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम। जी। अपने लिए क्या खरीदा है? अपने लिए कुछ भी नहीं। अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा? नहीं। क्यों? बच्चों के पूरी बड़ी बड़ी बात है। मुझे बताओ, ये जो सूट लिया है नन्ही गुड़िया के लिए कि हमारी बच्ची जो है वो प्यारी लगे और आज़ादी की एक नेमत जो है वो सबको मिलनी चाहिए, कितने का मिला है? तकरीबन 3,000 पर लग गया इस पे। 3,000 का एक सूट। 2 बच्चों को सूट आया फिलहाल। मतलब ये 14 अगस्त पे डालना है? जी। मैक्सिमम 2-3 घंटे का बात है ये। चलिए, और क्या लिया है? अभी तो कुछ नहीं, अभी और शॉपिंग कर रहे हैं। क्या हालात लग रहे हैं मार्केट के कि क्या ये नाइंसाफी नहीं मुल्क पाकिस्तान के लोगों के साथ? नहीं, तकरीबन नाइंसाफी नहीं है, ये हमारे ही खुद के हालात हैं यार जो हमने खुद पैदा किए हैं। ये तो यानी कि 100 रुपये का झंडा 500 का मिले मंजूर है? वो मंजूर इसलिए है क्योंकि हमने खुद हालात पैदा किए हैं इस तरह के। गरीब बंदा, हम लोग अगर आवाज़ नहीं उठाते तो उसमें हमारी अपनी गलती है। गरीब बंदा बेचारा अपनी बेटी के लिए अगर यही सूट लेने आए तो 1500 का अफोर्ड करेगा? कोई भी नहीं करेगा कभी भी, हम लोग भी नहीं कर सकते, बट ये है कि उनकी खुशी देखनी है हमने आगे। और जब बाप खुशी देखता है अपने बच्चों के लिए तो वो तो फिर अपना तन मन भी जो है वो भी भेज सकता है। आए और फैमिलियों से बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। ये जो झंडियों का पैकेट लिया है जी। ये पहले कितने का था? पहले ये 150 रुपए का 150 का। आज कितने का मिला?
250 का मिला। 250 का मिला। बेइंसाफी नहीं? बहुत बेइंसाफी है, महंगाई के रीजन में बहुत ज़्यादा। और क्या लिया आपने? ये बच्चों के लिए लिए हैं, ये मुंह प्रिंट करने के लिए। ये पहले कितने का था? ये 30-40 रुपये का था, और आज अब 150 रुपये का। हर 150 रुपये का हो गई, हर चीज़ महंगी मिल रही है। महंगी तो मिल रही है, लेकिन मुल्क पाकिस्तान में जब भी कोई इवेंट आता है तो हर चीज़ महंगी कर दी जाती है। ये तो हमारी फितरत है, हम लोगों की। नहीं बदलेंगे? हम नहीं बदलेंगे। अच्छी 14 अगस्त आती रहेंगी, गुजारते जाएंगे। जब कोई भी इवेंट आता है ना, तो हम लोग महंगा कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। रमज़ान मुबारक आए तो हम फल महंगे कर देते हैं, 14 अगस्त आए तो हम झंडे महंगे कर देते हैं। इस मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आए मैं आपको और फैमिलियों की तरफ लेके जाता हूँ और उनसे बातें करते हैं और आपको उनके मुंह से सच जो है वो आप तक पहुँचाते हैं। आए मेरे साथ रहिएगा। अगर आप बाजार की सूरत हाल देखें तो नाज़रीन किराम खचाखच भरा है। लोग अपने बच्चों के साथ आए हैं, लेकिन गरीब बंदा यहाँ पे नहीं आ सकता। गरीब बंदे के लिए ये बाजार ही नहीं है, क्योंकि बेचारा अगर 150-200 रुपए की दिहाड़ी लगाता है तो वो बेचारा कहाँ से अपने बच्चों के लिए चीज़ लेके जाए। आपने भी ली है कुछ चीज़? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? मैं इधर सांधे से आया हूँ। सूट लिया आपने? बच्चे के लिए सूट लिया, लेकिन बेटी के लिए लेने का पैसे नहीं है। ये कितने का है? ये 300 रुपये का मैंने लिया सूट। बेटे के लिए ले रही है? बेटी के लिए पहले लेना था, बेटी का महंगा कह रहा था। मैंने कहा चलो बेटी के लिए ले लेता हूँ, बेटी के लिए कल ला के ले जाऊँगा। स्टफ भी बहुत कमज़ोर हो। जोर है, बता, एक दिन ही पहनना तो इसका स्टफ खत्म हो कितने का मिला आपको? 300 का मिला मुझे। 300 का मिला, वो भी बहस करने के बाद। 500 का कह रहा था, करते करते यार मारा बंदा हो, तेरी मेहरबानी, मैं भी तेरी तरह मजदूर बंदा है मान ला। बेटी के लिए? चल ठीक है, बेटी के लिए मैं अब सुबह आऊँगा, इनसे पैसे नहीं है अब इतने। नाराज नहीं होगी आज लेके जाएंगे? ये तो छुपा दूंगा जाके, जैसे जाके छुपा दूंगा जाहिर है, क्योंकि हालांकि कल मुझे ना एक खिलौना मिला था सड़क किनारे ही, तो मैं वो देखा उसकी लाइट जल रही थी, तो मैं घर जाके लेके गया हूँ। तो बेटी बड़ी खुश हुई है, उसने कहा पापा आप मेरे लिए लेकर आए हैं। तक हम ऐसे हालात देखेंगे जब तक हमारे हुक्मरान ऐसे हैं, बस सीधी बात है, हुक्मरानों पे जाती है ये, खुशी के लिए ये चीज़ नहीं ले जाती। नहीं ले जा सकते। ईद पे भी ऐसे ही होता है, आपको पता है, ईद त्योहार कोई भी आ जाए, मुबारक में फल महंगे, 14 अगस्त पे झंडे महंगे, अगर किसी का घर खत्म आ जाए तो वो मखाने महंगे हो जाते खाने महंगे हो जाता है, फल महंगा हो जाता है। ऐसे ही हर तरफ बहुत मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा। बहुत इंसाफ है। मुल्क पाकिस्तान पंजाब के हालात ये हैं। सुन लें, हुकूमती चोरों की है। आपने क्या खरीदा है? मैं भी खरीदने आया हूँ, मैं भी खरीदूंगा। बच्चों के लिए कुछ झंडे खरीदूंगा, कुछ बाजे खरीदूंगा, कुछ इमरान खान की तस्वीरें खरीदूंगा। ये सारा कुछ अभी खरीदना है। महंगा है, सस्ता है, खरीदना तो पड़ेगा। साहब के झंडे भी खरीद लेंगे कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। बाजार में नजर नहीं आया तो इधर नहीं है, छुप छुप के बेच रहे हैं, सरेआम तो नहीं बेच सकते। उनको पता है चोरों की हुकूमत है, खान का नाम लो, अंदर उठा के डाल लेते हैं। बेचारे झंडे किधर से बेचे? शादी पे क्या कर रहे हैं? आज़ादी में यही कहेंगे, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान तो पहले है, पाकिस्तान पहले, बाद में खान जिंदाबाद। तो बाजे खरीदेंगे वो क्यों? वो बच्चों को देंगे ना, बच जाओ। कोई नहीं, 5 अगस्त को खान गिरफ्तार हुआ था, अल्लाह के हुक्म से। इस 5 अगस्त को नहीं, अगली 5 अगस्त को खान आएगा तो आएगा। शादी होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह होनी चाहिए। तो कुछ ख्याल पे मियां साहब क्या कहते हैं कि भाई 14 अगस्त से पहले 5 अगस्त आती है। 5 अगस्त एक बड़ा दिन है। किस चीज़ का बड़ा दिन है? मैं मानता हूँ 5 अगस्त को कश्मीर पे हमला हुआ था, कश्मीर पे जुल्म हुआ था, लेकिन आज से 2 साल पहले तो नवाज शरीफ ने नहीं कहा, नवाज शरीफ ने कहा कि 5 अगस्त भी हमारे लिए बड़ा दिन है। क्यों? पिछले साल खान को गिरफ्तार किया ना, सुनो, हाँ की नून लीग ने खराब की, सरासर नून लीग ने खराब की। पिछले 5 अगस्त को इसको नहीं याद था कि कश्मीर में क्या हुआ है। 5 अगस्त एक बड़ा दिन है। पिछले साल 5 अगस्त को खान गिरफ्तार हुआ, इस साल उसने कहा 5 अगस्त भी हमारे लिए एक बड़ा दिन है। वो किस चीज़ का बड़ा दिन है? आप आज़ाद नहीं हैं। आप आज़ाद नहीं हैं। नहीं हूँ मैं आज़ाद। आज़ाद मुल्क नहीं है हमारा। जब तक ये नून लीग इधर है ना, तब तक आज़ाद नहीं है। जब नून लीग और सरदारी दोनों खानदान फिनिश हो जाएंगे, तब फिर हम सब पाकिस्तान। बड़ी बात आपको कहता चलूँ, बड़ी बात, 40 अफराद ने 22 करोड़ अवाम को परेशान करके रखा है। छा गया चाइना भाई। सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी का मैशत की तरफ एक और अहम कदम भाई। एक जरदारी सब पे भारी भाई, सियासत का बेताज बादशाह आसफ अली जरदारी भाई। कोई आसफ अली जरदारी, कोई नवाज शरीफ, किसी को पड़ा ही नहीं मेरे मुल्क का। क्या करें हम? ये चाहते हैं कि यही जो हुकूमतें हैं यही हमारे ऊपर रहनी चाहिए। गरीब बंदा बेचारा किधर जाए? आज गरीब बंदा घर में झंडा भी नहीं लगा सकता, लेकिन हम नारा लगाने से बाज नहीं आएंगे। इन हुक्मरानों के नारे लगाते रहेंगे, लेकिन खुदारा कौम वही होती है जो एक साथ आगे बढ़ती है। लेकिन आज ग्राम अगर हजूम देख सकते हैं तो ये हजूम में से कुछ अफराद ऐसे हैं जो बेचारे अपने बच्चों के लिए झंडे भी खरीद नहीं सकते।
200 रुपए की चीज़ इस बार 500 रुपए की दी जा रही है, लेकिन फिर भी मजबूरन आपने आगे एक बाप के हालात देखे, वो बेचारा कह रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए का अपनी बेटी के लिए सूट ले सका हूँ, लेकिन बेटे के लिए सूट नहीं ले सका। ये मुल्क पाकिस्तान के हालात हो गए हैं। आज़ादी मनाएं या खाना पकाएं। नाज़रीन, बाजार की सूरत हाल जो है वो आपने देखी, और ऐसी अपडेट आप तक पहुँचाने का मकसद ये है कि 14 अगस्त की खुशियाँ जो हैं वो अगर अमीर हैं तो गरीब के साथ भी आज स्पेंड करें। खुदारा मेरे मुल्क पाकिस्तान के हालात ऐसे कर दिए गए हैं कि बेचारा गरीब के लिए खाना खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। अगर इस तरह में देखें तो झंडों की बहारें तो नज़र आ रही हैं, लेकिन बेचारा कोई गरीब जो है वही खरीद रहा है, वही अपने घर पे लेके जा रहा है। लेकिन जो अमीर हैं वो अपनी गाड़ियों पे आते हैं और बेशुमार पैसा खर्च करके चले जाते हैं। एक दिन की खुशी सबको दें, बल्कि सबको अपनी खुशी में शामिल करें। मुल्क पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो मुल्क पाकिस्तान आज़ादी का मतलब ये नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं हम वो कौम है जो अभी भी आज़ाद नहीं है। 40 लोगों को इस मुल्क से निकालें तो फिर हम आज़ाद हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी अगर आप देखें तो तवक्का दी जाती है इन बाजे बजानों से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। हमें आज़ादी मिलेगी हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआएं करें, हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी ख्वाहिश रखें, हम मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छे हुक्मरान देखें, हम मुल्क पाकिस्तान के लिए इस किस्म की दुआ मांगें कि या अल्लाह हमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसा हुक्मरान दे। नाज़रीन किराम, यही दुआएं मेरे मुल्क को कामयाबी देंगी। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। मेरी दुआ आपके साथ है, मेरी दुआ इस मुल्क के साथ है, मेरी दुआ अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ है, जहाँ पर लोगों के ये हालात कर दिए गए हैं कि वो एक झंडा भी खरीद नहीं सकते। अपना ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें, और आपको और आपकी फैमिली को 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। अपना ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।